स्वागत है दीदी, स्वागत है आपका। ओम शांति। आपको चुनरी उड़ाकर हम सभी स्वागत करना चाहते हैं। दीदी, दी आप अपने गले में चुनरी। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। बाबा ने जो दिया वही हमने आपको बांटा है। हम सभी को और दीदी आपको पुष्पों से भी हम स्वागत करते हैं। पुष्प स्वीकार कर लीजिए दीदी जी। जरूर। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है पावर ऑफ सकाश टीम की तरफ से। और आज हरदोई की भी बाबा की बगिया खास पूरा ग्रुप बैठा हुआ प्रोजेक्टर लगाकर ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो आदरणीय दीदी जी तो पावर ऑफ सकाश टीम के वरिष्ठ मेंबर है, कोर टीम मेंबर है, और उनका गाइडेंस तो मिलता ही रहता है। और पुनः हम चाहेंगे कि सप्ताह में एक बार आदरणीय दीदी जी पूरे बाबा के 1 लाख रूहानी कमांडो से मिलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर, जब भी आप कहेंगे तो जरूर हम सेवाएं देंगे। बाबा ने रखा ही सेवाओं के लिए है, तो जो भी सेवा होगी तो हम जरूर करेंगे। और विशेष हम शक्ति भाई का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल दीदी। शक्तिराज भाई जी का भी हरदोई निवासी भाई बहनों की ओर से पुष्पों से बहुत बहुत जो है शुक्रिया, स्वागत है भैया का। क्योंकि उन्होंने ही खूब मेहनत की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा आपसे मुलाकात होने का भी कारण भैया जी ही बने हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे तो शक्तिराज भैया जी में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो सभी यूथ के लिए, हम सब के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और भाई साहब जो है भैया अभी हरदोई में भी कदम रख चुके हैं, तो सारे भाई बहन उनका बहुत दिल से स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और उनसे बहुत कुछ लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी अटेंड किया है प्रोग्राम। तो सभी बहुत बहुत अंदर से उनसे बहुत प्रेरणा महसूस कर रहे हैं कि भैया से जल्दी हम मिलें। तो भैया का भी हम फिर से करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। अभी शक्ति भाई का है, ये बन गया। वेलकम भैया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सब मधुबन निवासियों की तरफ से, विशेष रूप से पावर ऑफ सकाश टीम के सभी रूहानी कमांडो, और विशेष रूप से आज हरदोई की बगिया उत्तर प्रदेश से हमारा हरदोई सेंटर है, वहाँ के जितने भी नूरे रतन हैं, हमारे बाबा के रूहानी कमांडो राइट हैंड, उन सभी को बहुत बहुत दिल की दुआएं। बाबा के वो दुआओं के पात्र हैं ही, जैसे कि आज दीदी ने बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि दुआओं के पात्र बनेंगे। जितनी दुआएं हैं, आप देखते हैं कि किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, वो अपने माँ बाप को या खुद को कोरोना से नहीं बचा पा रहे, पर कोई गरीब है, बहुत ही गरीब है, पर उसके पास दुआएं हैं, तो उसको कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन से वो बाहर निकल कर आ जाता है, ओवरकम होकर आ जाता है। तो ये सब दुआओं का असर है। हमेशा हमें समझें कि बाबा जो है, हमारे बाबा हमें हमारा जो भी एक एक सेकंड हमें देख रहे हैं, और हमें सदा जो भी हम करते हैं कर्म, बाबा हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब भी हम ये स्मृति रखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में अलर्टनेस आती है, अटेंशन आता है, एक्यूरेसी आती है। जितने भी भाई बहने अभी देख रहे हैं, हमारे हरदोई निवासी और पावर ऑफ सकाश टीम के सभी रूहानी कमांडो, तो एक विजन बनाएं कि बाबा का सीसीटीवी कैमरा, एक छोटा कैमरा जैसे हमें मोबाइल का कैमरा होता है, यदि हम कहीं पर भी जाते हैं तो लगा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं,
और यदि हमें स्मृति रहे कि बाबा की सीसीटीवी कैमरे की हम निगरानी में हैं, अनुभव करिए कि बाबा का कैमरा चालू है और अब बाबा आपको देख रहा है। अब बाबा आपके संकल्पों को भी कैच कर रहा है, एक एक संकल्पों को कैच कर रहा है। अब आप जो भी संकल्प करेंगे वो कैच होगा और बाबा के हार्ड डिस्क में जो सुपर कंप्यूटर है वहां रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके अनुसार आपका जन्म या आपका कर्म और आपका अगला जन्म यात्रा उसके अनुसार डिसाइड होगी। अब आपको अपने संकल्पों पर अगले 30 सेकंड 40 सेकंड तक अटेंशन रखना है कि मुझे ऐसे संकल्प करने हैं कि बाबा देख रहा है, बाबा मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, रेडी। जैसे ही आपने चेक किया, जैसे ही आपने चेक किया, आप YouTube कमेंट पर लिखकर बताइए कि आपने जब चेक किया तो क्या व्यर्थ संकल्प आ रहे थे, क्या हो रहा था। अब YouTube कमेंट में चेक करके बताइए। मैं चेक कर रहा हूं आपकी कमेंट, आप चेक करके बताइए क्या चल रहा था मन में। फटाफट कमेंट में लिखिए। जो भी हरदोई निवासी भाई बहने हैं और जो भी हमारे नूरी रतन हैं, सभी कमेंट में जरूर लिखें कि जब आपको अनुभव हुआ, अटेंशन हुआ कि बाबा सीसीटीवी कैमरे से हमें चेक कर रहे हैं, तो क्या आपके माइंड में नेगेटिव आया, व्यर्थ आया, कितना अटेंशन था, कितनी कंसंट्रेशन थी। इस फटाफट आप कमेंट में लिखिए, यूट्यूब कमेंट में लिखिए कौन से संकल्प आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे, वेस्ट आ रहे थे, पावरफुल आ रहे थे, अटेंशन था कि नहीं। ये सारी चीज फटाफट लिखिए, कमेंट में लिखते जाए। बहुत अच्छा जी, कोई व्यर्थ नहीं चल रहा था, मैं कमेंट में देख पा रहा हूं, व्यर्थ नहीं आ रहा था। फटाफट जितने भी भाई बहने हैं लाइव जुड़े हुए हैं सभी को आंसर करना है, फास्ट करते जाइए। अब अगले 1 मिनट तक ऐसा अनुभव करें, अगले 1 मिनट तक ऐसा अनुभव करें कि बाबा का सीसीटीवी, ऐसे करके सभी जितने भी भाई बहने हैं ऐसे करके अनुभव करें कि बाबा का सीसीटीवी कैमरा चालू है। राइट, चलिए, बाबा का सीसीटीवी कैमरा चालू है, ऐसे करके अनुभव करें। रखें ऐसा 1 मिनट अभ्यास रखें कि ऐसा अनुभव करें कि बाबा का सीसीटीवी कैमरा चालू है, बाबा मुझे देख रहा है, और ऐसे करके अनुभव करें।
जैसे ही मैं देख रहा हूं कमेंट में हमारे सभी भाई बहनें आ रहे हैं कि शुद्ध समर्थ व्यर्थ नहीं चल रहा है, और ही अच्छे अच्छे संकल्प आ रहे हैं। जितने भी भाई बहनों ने, मैं यहाँ पर लाइव चैट में देख पा रहा हूँ, तो बहुत सुंदर रीति से वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो सदा बहुत ही शॉर्टकट मैं बोलूंगा, एक पुरुषार्थ का शॉर्टकट है, एक पुरुषार्थ का सीक्रेट है। हमेशा ये अनुभव करें कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा का सीसीटीवी ऑन है, बाबा का सीसीटीवी ऑन है, बाबा एक एक संकल्पों की रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक एक संकल्पों की रिकॉर्डिंग, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ। जैसे ही हमें ये अनुभव होता है कि बाबा हमें देख रहा है, बाबा हमें रिकॉर्ड कर रहा है, तो हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। और हम, जैसे कि एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझेंगे कि कोई बच्चा है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके मम्मी पापा नहीं है, खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, वो कुछ भी करेगा, उसको पता ही नहीं क्या करना, कुछ भी करेगा, खेलेगा कूदेगा, कभी बैट उठाएगा, छोटे भाई बहन होंगे तो एक दूसरे को लड़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, कुछ भी करेंगे। पर उनको बता दिया गया और उनको पता चल गया कि मम्मी पापा आने वाले, या मम्मी ने देखना शुरू किया, और जैसे ही मम्मी ने उसको एक बार देखा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसके जो हरकतें हैं वो शांत हो जाएगा। तो हम भी कौन है? आत्मा है, आत्मा, संकल्पों की माँ है हम। तो बार बार ट्रैफिक कंट्रोल पर से बाबा तो हमें देख रहा है, वो तो एक अनुभव है ही, साथ साथ हम ये सेट कर ले अपने माइंड में कि बाबा के साथ साथ हम आत्मा को, अपने संकल्पों की गतिविधियों को, अपने संकल्पों की जो भी क्रियाएं चल रही है, प्रक्रियाएं चल रही है, उसको देखना है। तो हर घंटे में 1 मिनट चेक करना है अपने आप को, एक बहुत सुंदर टेक्निक के साथ, वॉच कैच मैच। एक बार मेरे साथ आप सभी जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, कमेंट में लिखिए वॉच कैच मैच, WCM, वॉच कैच मैच लिखिए सभी। सबसे पहले वॉच कैच मैच कैसे करना है? जैसे ही हम योग में बैठे, वॉच करना है अपने मन रूपी बच्चे को, देखना है कहाँ है। फिजिकली तो यहाँ है, पर बुद्धि रूपी कैमरा कहीं भोजन की तरफ तो नहीं जा रहा है कि आज भोजन में क्या बन रहा है, पड़ोसी के यहाँ आवाज आ रही है, उनके यहाँ क्या झगड़ा चल रहा है, रिलेशन में क्या चल रहा है, ठीक है, और टीवी में कौन सा सीरियल आने वाला है, मुझे ये सीरियल देखना है, मुझे उस फ्रेंड से बात करना, मुझे उस रिश्तेदार से बात करना है। मतलब फिजिकली हम यहाँ प्रेजेंट है, वॉच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पर हमारा कहीं और है। हम वॉच करना है, आपको पता चल गया कि मन वहां घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, उसको कैच करना है। पहले वॉच करना है, फिर उसको कैच करना है और बाबा में मैच करना है। बाबा में मैच करने से पहले एक बार आत्मिक स्वरूप में मैच करेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। वॉच कैच मैच, ठीक है। जैसे ही बाबा का सीसीटीवी कैमरा ऑन हो गया, खुद के संकल्पों की भी चेकिंग हो गई, उसके बाद वॉच कैच मैच। वॉच करना है अपने मन को, कहाँ है, कैच करना है और बाबा में मैच करना है, और फिर आत्मिक स्वरूप में पहले मैच कर और बाबा में मैच करना है। इस तकनीक को यूज करिए, इस टेक्निक को यूज करिए, आप देखेंगे व्यर्थ ही नहीं जाएगा, व्यर्थ होगा ही नहीं, गारंटेड, गारंटेड। कैसे नहीं होगा, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हम 1 मिनट खुश रहते हैं तो 1 घंटे खुश रहने की संभावना बढ़ जाती है। 1 मिनट खुश रहते हैं तो 1 घंटे तक खुश रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम जैसे ही 1 मिनट अपने आप मन को चेक कर लेंगे, हमने वॉच किया, कैच किया और मैच किया और बाबा से शक्ति ली, एनर्जी ली, अब वो एनर्जी 1 घंटे तक चलेगी। फिर उसके बाद हो सकता है, क्योंकि टाइम स्पैन कहते हैं 45 मिनट तक कोई भी लेक्चर को हम सुन सकते हैं, पर जैसे ही 1 घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद मन यहाँ वहां डाइवर्ट हुआ या कहीं पे भी गया, तो फिर से हमें ये टेक्निक यूज करनी है। पहले वॉच करना है कहाँ है मन, फिर उसको कैच करना है, आत्मिक स्वरूप में मैच करना है, फिर बाबा से शक्तियों अपने अंदर भरनी है, फिर जो भी अभ्यास हमें करना है उसके बाद करना है। आपने देखा होगा प्लेन एकदम से नहीं उड़ता है, पहले रनवे पर दौड़ता है। हम क्या करते हैं, एकदम से प्लेन उड़ाते हैं, मैं संत स्वरूप आत्मा हूं, बाबा परम धाम में है, 2 मिनट में नीचे। बोले योगी नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एकदम से उड़ा दिया,
जितने जल्दी जाते हैं उतने जल्दी नीचे आते हैं। तो पहले आत्मिक स्वरूप के आत्म अनुभूति के रनवे पर दौड़ाना है। यदि आप 1 घंटे योग कर रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, तो आप 45 मिनट्स, यदि 50 मिनट्स भी आपको आत्मिक अनुभूति में लगते हैं प्रैक्टिस करने में, तो लगा दीजिए। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक शक्तियां आएगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पिता है। शरीर के साथ आप कुछ भी बोलिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, वो सब चैंटिंग हो गया, लाइक अ भक्ति मार्ग। बट जब हम बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अपने आप में स्थित होते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तुरंत बाबा से 1 सेकंड में कनेक्शन हो जाता है। और जैसे ही कनेक्शन हुआ, ऑटोमेटिकली एनर्जी आना शुरू। जैसे आपने देखा होगा, आपके व्हाट्सएप में आपका नेट बंद रहता है और जैसे नेट चालू होता है तो फटाफट मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। नेटवर्क आया तो मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जैसे ही आप बाबा के नेटवर्क में गए, आत्मिक अनुभूति मतलब बाबा का नेटवर्क। बॉडी का अनुभव, देह अभिमान मतलब माया का नेटवर्क। तो माया का नेटवर्क में जाएंगे, बॉडी को समझेंगे तो माया के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, फटाफट पॉपअप होंगे। और जैसे आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, बाबा के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। शक्तियां, गुण, सम्मान, दिव्य अनुभव, ये सब आना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हमें बहुत ही सहज पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ बहुत सहज है। मार्ग कब भटकते हैं, मार्ग भटक जाते हैं हम। माया जो है, माया मारीच के समान है, ठीक है ना। माया वो एक स्वर्ण मृग के समान है, पता भी नहीं चलेगा कब आपको अपने जाल में फंसा लेगी, पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही माया के हर चाल समझना है। जैसे खेलते हैं ना, हम शतरंज खेलते हैं तो हम उसकी हर चाल को समझ जाते हैं। तो माया की हर मूव को समझ जाना है कि हाँ अगली चाल क्या होगी। तो उसके लिए, उन सब चालों से बचने के लिए सबसे बड़ी चाल है, सबसे बड़ा मूव है, अपने को आत्मा समझना है और अनुभव करना है कि मैं बाबा के ओहरे में हूँ, बाबा के शक्तियों के ओहरे में हूँ, और बाबा का 1000 भुजा वाले बाबा का हाथ सिर पर है। आप हर मिनट, हर घंटे में 1 मिनट ये अभ्यास भी कर सकते हैं। पहले WCM किया, वॉच किया, कैच किया, आत्मिक स्वरूप में मैच और बाबा में मैच। उसके बाद 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, पूरी दुनिया के भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। जब 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, तो कोई भी भय, कोई भी चिंता, कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती है। मेरे जीवन का एक प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो मैंने एक संकल्प लिया कि ज्ञान का सही यूज करना है, और मेरे आंखों से एक ड्रॉप भी नहीं गिरा, एक ड्रॉप। क्योंकि मुझे पता था कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो वही है, रहती है, वो हमें देखती है, अनुभव करती है कि हमारी क्या स्थिति है। लौकिक से कनेक्शन है तो वो देख रही है। अब हम रोते हैं, हम एक्चुअली जो लोग रोते हैं वो इसलिए नहीं रोते हैं कई बार कि वो चले गए, इसलिए रोते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन पालना करेगा, या मेरा कौन रिस्पेक्ट करेगा, या मेरी कौन परवरिश करेगा। ये खुद का एक सूक्ष्म मोह होता है। यदि रियल में हम उनसे प्यार करते हैं तो हम उनके बारे में भी सोचेंगे। अब वो आत्मा जो है, उसने शरीर छोड़ दिया है, वो लाइट के शरीर में है, वो आपको देख रही है। अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, वो कुछ बोल नहीं पाएगी, और आपसे उनका कनेक्शन है। यदि वो रोते हैं, यदि हम रोते हैं तो उनको, वो भी रोएंगे, उनको बहुत दुख होगा। अब फिजिकली जब थे वो, यहाँ प्रैक्टिकली जब थे वो आत्मा, जिनके भी रिलेशन में, जो भी जब कभी ऐसी स्थिति हुई हो, तो वो फिजिकल में हम जब थे, जब उनका शरीर में थी वो आत्मा, तो हो सकता है कि वो रो रहे थे तो हम छुपा सकते थे। पर अब आत्मिक स्वरूप में तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे होगा। तो हमें उनको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है कि वो आत्मा, अभी आपके परिवार में या आपके लौकिक रिलेशन में, आपके गांव में किसी भी आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तो उसको हम पॉजिटिव वाइब्रेशन दें कि आत्मा की अगली जर्नी बहुत अच्छी हो, आप बहुत महान आत्मा हो, बाबा के राइट हैंड हो, भगवान का हाथ आपके सिर पर है, आपकी अगली यात्रा बहुत
श्रेष्ठ हो, आपके सारे कार्मिक अकाउंट चुकतू हो जाएं, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन उस आत्मा को देना है, ना कि उसके लिए रोना है और उसको भी दुखी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से अनुभव करना है। कौन कौन समझता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो हमें रोना चाहिए? कौन कौन समझता? कमेंट में लिखिए, रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए, कमेंट में लिखिए फटाफट। हरदोई निवासी जितने भी हैं और जो भी पावर ऑफ सकाश टीम के रूहानी कमांडो अटेंड कर रहे हैं, कमेंट में लिखिए, यदि कोई शरीर छोड़ता है तो रोना सही है या गलत है? रो किसके लिए रहे हैं? हम अपने लिए रो रहे हैं या उनके लिए रो रहे हैं? फटाफट लिखिए, फटाफट, फास्ट। जी मैं देख पा रहा हूं। क्यों नहीं रोना चाहिए ये भी बताया है, ठीक है ना? क्योंकि वो आत्मा वहां पर है, वो हमें देखकर रोगी। यदि उनको हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, बाबा की शक्तियों के ओहरे में उनको रखेंगे, उनका हाथ सिर पर, बाबा का हाथ उनके सिर पर रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा अनुभव करेगी बाबा के प्यार को, भले वो नॉन बी के है। एक रिसर्च हुई, अमेरिका में एक रिसर्च हुई और अलग अलग लैंग्वेज के लोगों के ऊपर रिसर्च हुई। डॉक्टर रेमंड मूडी, उन्होंने एक रिसर्च की कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो क्या होता है। तो उनमें ये रिसर्च में पाया गया कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अब उन्होंने देखा कि जैसे आत्मा छोड़ी शरीर, तो आत्मा निकली और एक बड़े लाइट से मिली, सुप्रीम लाइट से मिली, और उसको बहुत प्यार, बहुत शक्ति, बहुत पवित्रता, बहुत खुशी का अनुभव हुआ, और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहता है। तो गर्भ में प्रवेश किया या जो भी अगली जर्नी है उसको याद नहीं रहता। पर अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग देश के सभी लोगों का यही अनुभव था कि आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, उसके बाद एक वो लाइट के स्वरूप में निकली और एक बड़े लाइट से मिली। तो सोचिए, ये बाहर के व्यक्तियों का भी अनुभव है, वैज्ञानिकों का भी अनुभव है। तो हमें अनुभव करना है सदा कि बाबा हमें सदा देख रहा है, क्योंकि बाबा तो जन्म लेते नहीं है ना, और बाबा का सीसीटीवी कैमरा तो सतयुग से लेकर अभी तक चालू है, उसको कोई बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, उस सीसीटीवी कैमरे में, और बाबा का बहुत बड़ा एक सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है, उसमें हर आत्मा का एक एक रिकॉर्ड है, हर फाइल। सतयुग की 150 फाइल है, ठीक है, 150 जन्म, 150 वर्ष की 150 फाइल हो गई, और 21 जन्म तक लिया वो फाइल हो गई, ऐसे 2500 वर्ष की, पूरे 5000 वर्ष की एक एक फाइल है बाबा के पास, एक एक रिकॉर्ड। इसीलिए जब बाबा डायमंड हॉल में आते हैं तो बाबा क्या करते हैं, बाबा की क्या दृष्टि होती, बाबा का क्या विजन होता, बाबा हमें अपने देवताई स्वरूप में देखते हैं, अपने उस स्वरूप में हमें उस स्वरूप में देखते हैं कि हम वो बाबा के वो नूरी रतन बच्चे हैं, वो देवताई बच्चे हैं, वो पूर्वज बच्चे हैं। हमें जब बाबा उस दृष्टि से देखते हैं तो हमें बिल्कुल शांति, शक्ति, पिन ऑफ साइलेंस, एक बहुत पावरफुल एनर्जी का अनुभव होता है। और डायमंड हॉल का जो आपने देखा होगा, पूरा माहौल एक अलग एनर्जी, अलग वाइब्रेशन से भर जाता है। तो क्या रीजन है? बाबा ने हमें, हमारा जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दी होती है, और हम उस स्मृति से अंदर ही अंदर उस स्मृति में पहुंच जाते हैं, और वो स्मृति, वो एक्शन हमारे अंदर आने लगता है। इमोशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। बाबा हमें बहुत, इसीलिए बाबा बोलते बार बार 5 स्वरूप का अभ्यास करो, 5 स्वरूप का अभ्यास। क्यों बोलते? इसके पीछे भी रीजन है। हमारे 5 युग है ना, अभी संगम युग चल रहा है, इसके पहले सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, सबसे ऊपर है कलयुग। सबसे पहले हमने अभी कलयुग से आए हैं संगम युग में। सबसे पहले कौन सी फाइल ओपन होगी? ऊपर में जो डेटा है वो ही ओपन होगा, क्योंकि ये वाली हार्ड डिस्क में कनेक्टेड है। तो बाबा बार बार बोलता है 5 स्वरूप का अभ्यास करो। 5 स्वरूप का अभ्यास जब हम करते हैं तो ये हमारा नीचे वाला डेटा, सतयुग, पूर्वज, पूज्य, फरिश्ता, ये डेटा एक्सेस होने लगता है। और जब हम बहुत बहुत गहन, बार बार रिपीटेशन में बार बार अभ्यास करते हैं, जैसे एक ग्लास है, ग्लास में गंदा पानी भरा हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, अच्छा पानी भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो गंदा पानी पूरा निकल जाएगा। तो बाबा भी कहता है बार बार जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो जो भी हमारी बैड स्मृति है, नेगेटिव स्मृति है, विकल्प है, विकार है, सब धुल जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे और हम उस देवताई स्वरूप में पहुंच जाएंगे। हार्ड डिस्क ऊपर हो जाएगी, सत्युग की हार्ड डिस्क एक्सेस होने लगेगी और हम देवता बन जाएंगे। दिस इज द सीक्रेट। इसलिए बाबा बोलता 5 स्वरूप का अभ्यास करिए, 5 स्वरूप का अभ्यास करना। चलिए एक बार WCM की टेक्निक को यूज करते हैं। WCM की टेक्निक को यूज करते हैं। WCM देखिए, अपने आप को वॉच करें। यहां मन भटकने को कह रहा है, चलो भोजन करते हैं। बहुत देर से क्लास सुन रहे हैं, भोजन करते हैं। भटकने के लिए पूरी तैयारी। मन को पकड़ो, वॉच कर लो। अच्छा, किचन में भाग रहा है, डाइनिंग में भाग रहा है, भोजन की तरफ भाग रहा है, वॉच कर लो, उसको कैच करो। नहीं, अभी आपको योग करना है, ध्यान करना है, बाबा के ज्ञान रत्नों को अपने अंदर भरना है। भोजन तो करना ही है, बाद में कर लेना ना। कैच हो गया, देखो आपका माइंड कंट्रोल हो गया। फिर भागा कहीं और, वो सीरियल देखना है, उनसे बात करनी है, नहीं, बाद में करना है वो सब। अंतिम प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? योग। अभी शरीर छूटा तो ये कोई रिलेटिव, कोई कुछ काम नहीं आने वाले हैं। सिर्फ आपकी दुआएं, सिर्फ आपकी सकाश, सिर्फ आपके अच्छे कर्म, वही काम आएंगे। बाकी कोई काम नहीं आने वाला है, कोई काम में नहीं आने वाला। और रोएंगे वो लोग आपके लिए और आपको और दुख होगा, राइट? तो क्या काम में आएंगे? सबसे अच्छा मित्र कौन है? दुआएं, सकाश, बंसा सेवा। इसलिए पावर ऑफ सकाश टीम का उदय हुआ बाबा के हाथों से, दादियों के हाथों से। क्योंकि जितना हम सकाश से, पावर ऑफ सकाश टीम में बहुत सारे रूहानी कमांडो हैं हमारे। अभी जो भी लाइव चैटिंग में कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे निर्मला बहन हैं, हमारे बहुत सारे नूरी रतन है बाबा के, जो हमेशा करते रहे सकाश सेवा में, हमेशा बिजी रहते हैं। राजवाला जी, बहुत सारे हम सदा हम देखते रहते हैं। तो जितना हम सकाश सेवा में बिजी रहते हैं, व्यर्थ तो जाएगा ही नहीं, व्यर्थ तो जाएगा ही नहीं। व्यर्थ तो मतलब हमारे मन में जाएगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो बार बार हमारी जितनी समर्थ संकल्प की कैपेसिटी, क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। तो व्यर्थ का गेट बंद करना है। होता क्या है, हमारे घर में एक टंकी है, टंकी में पानी नल से आ रहा है, पर टंकी नहीं भर पा रही है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, नहीं भर पा रही है। कारण क्या है बताइए? लिखकर बताइए सभी कमेंट में। टंकी है हमारे घर में, टंकी है, टंकी में ऊपर से तो नल चालू है, कॉक चालू है, परंतु टंकी नहीं भर पा रही। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों नहीं भर पा रही टंकी? फटाफट कमेंट में लिखिए, टंकी क्यों नहीं भर पा रही? फटाफट लिखें सभी, टंकी क्यों नहीं भर पा रही है? घर की टंकी नहीं भर पा रही है, ऊपर से नल चालू है, फटाफट फास्ट। जी, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत परफेक्ट, सभी परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। कि कारण क्या है? टंकी ना भरने का कारण है लीकेज। हम भी ज्ञान में 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से चल रहे हैं, पर बुद्धि रूपी टंकी नहीं भर पा रही है, स्थिति संपन्न और संपूर्ण नहीं बन पा रही है। कारण क्या है? कारण है लीकेज, व्यर्थों संकल्प का लीकेज। करना क्या है? सबसे पहले व्यर्थ का लीकेज बंद करेंगे। थोड़ा भी योग करेंगे ना, उसमें एनर्जी आएगी। कहते हैं ना, खाना पच रहा है कि नहीं। अब जिसका खाना नहीं पचेगा, कितना भी खा ले, वो पतला का पतला ही रहेगा।
पर कहते हैं ना किसी को खाना लग गया तो पाचन क्रिया तो मन में भी जो मंथन है, जो चिंतन है, उसको यदि हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले अपनी लीकेज को बंद करना पड़ेगा। लिस्ट बनाएं, अपनी कागज में अपनी अपनी लिस्ट बनाएं, क्या क्या लीकेज है, किस प्रकार से लीकेज है। व्यर्थ संकल्पों का लीकेज है, सोशल मीडिया का ज्यादा लीकेज है, या क्या क्या लीकेज है, कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है, तो वो ध्यान रखना है। वो लिस्ट बना लीजिए, अपनी यूट्यूब में लिखने की जरूरत नहीं है, क्या क्या लीकेज है। ज्यादा व्यर्थ में जाते हैं, चुगली में जाते हैं, टीवी में जाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, व्यर्थ का यूट्यूब में वीडियोस देखते रहते हैं, ये कहाँ से लीकेज हो रहा है उसको चेक करना है, वॉच करना है। अच्छा ये लीकेज है, उसको लीकेज को बंद करने की कोशिश करिए। 7 दिन प्रैक्टिस करिए। 7 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी। फिर आप 21 दिन कर पाएंगे, फिर 21 दिन कर पाएंगे तो 6 महीने कर पाएंगे, 6 महीने कर पाएंगे तो आपका वो संस्कार बन जाएगा। लीकेज को बंद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लीकेज को बंद करना है। लीकेज बंद नहीं हुआ, आप 20 घंटे योग लगाइए। सोचिए 20 घंटे नल चालू है, पानी तो बह रहा है, कोई मतलब नहीं, विक्रम विनाश ही नहीं होंगे, समर्थी नहीं आएगी, अनुभव ही नहीं होगा, चैंटिंग करा जैसे लगेगा, मंत्र पढ़ लिया बस हो गया। तो हमें करना क्या है, लीकेज को खुद जानना है, खुद का टीचर बनना है, अनुभव करना है मेरा फरिश्ता शरीर है और वो चेक कर रहा है कि कौन कौन से लीकेज, लिस्ट बना लीजिए कहाँ कहाँ से लीकेज, खुद का खुद डॉक्टर बनिए, इनविजिबल डॉक्टर है हमारे अंदर, कौन कौन सा लीकेज है वो चेक करना है हमको। लीकेज यदि हमें पता नहीं रहेगा तो वो हमें अंदर अंदर खून जैसे खाते रहेगा। कई बार हमारे पेट में कहते हैं ना, डॉक्टर बताते हैं पेट में कीड़े होते हैं, तो कितना भी भोजन करो तो वो कीड़े ही भोजन खा जाते हैं, और देखा गया टेस्ट में निकला कि बड़े बड़े कीड़े निकले पेट से। तो ऐसे ही हमारे मन में व्यर्थ संकल्प के, नेगेटिव संकल्प के और भी कई विकल्पों के कीड़े हैं, वो हमारी पूरी शक्तियों को खा जाते हैं, वो हमारी सभी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। तो हमें कौन सा भोजन करना है ना, शक्तिशाली भोजन करना है। अभी जो दुनिया के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं ऐसा भोजन करो जो एनर्जी दे, ऐसा भोजन नहीं करना है जो हमारी एनर्जी को खींचे ना। तो ऐसा भोजन करना जैसे रॉ सब्जी, सब्जी हम खाते हैं कच्चा, ठीक है ना, और फल खाते हैं, है ना, ठीक है। दादियां कहती हैं कि मक्खन खाते थे पहले के जमाने में, ठीक है, और हलवा बनाते थे, बाबा कहते थे बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाओ ना, बादाम का हलवा खिलाओ, है ना, और ड्राई फ्रूट्स खिलाते थे बाबा। तो उससे क्या होता था, शरीर स्ट्रांग होता था, ठीक है, शक्ति आती थी। इसी प्रकार हमें पॉजिटिव का हलवा खिलाना है मन को, और नेगेटिव का व्यर्थ को बंद करना है। तो अब जब नेगेटिव का बंद हो जाएगा और पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी तो हमारी बुद्धि रूपी टंकी फुल हो जाएगी, और जैसे बुद्धि रूपी टंकी फुल हो जाएगी तो हमारा स्थिति ऊपर 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 जाने लगेगी, और हम बहुत कम समय में फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। पर अटेंशन रखना है कि बाबा देख रहा है। जैसे ही कहते हैं ना, दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, जैसे ही समझ में आए, व्यर्थ में आए, देहाभिमान में आए, जैसे ही आए देहाभिमान में, माया का नेटवर्क चालू, फटाफट माया के मैसेज चालू, और माया के मैसेज आना शुरू हो गए, तो फिर हम ऑटोमेटिकली माया के प्रभाव में आ गए, माया के नेटवर्क में आ गए। फिर आया ध्यान में, नहीं नहीं मुझे योग करना है, तो 5 मिनट योग किया शांति की शक्ति से, और फिर दिन भर उसी में लग गए। तो कितना समय हम बाबा के नेटवर्क में रहते हैं और कितना समय हम माया के नेटवर्क में रहते हैं, वो भी लिख लीजिए, लिखना है कितना समय हम बाबा के नेटवर्क में रहते हैं और कितना समय हम माया के नेटवर्क में रहते हैं। माया का नेटवर्क देहाभिमान, बाबा का नेटवर्क आत्मिक अनुभूति, आत्मिक स्वरूप की स्थिति, ठीक है। तो अभी हम एक बहुत सुंदर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे सभी। आत्म स्वरूपा, ज्योति स्वरूपा, लगातार इस अभ्यास को हम करते रहेंगे अगले 5 मिनट तक। यही अभ्यास करना कि इस इतना जो चेहरा है वो है ही नहीं, यहाँ ज्योति चल रही है, और नीचे का जो हिस्सा है वो एक कैंडल है, और यहाँ है ज्योति, ठीक है। मैं चलती फिरती मोमबत्ती हूँ। अभी बहुत सुंदर एक गीत बजेगा, उस गीत में आपको अभ्यास करना है, मैं चलती फिरती मोमबत्ती हूँ, बहुत सुंदर रीति से इसका अभ्यास करना है।
अनुभव करें पूरा शरीर लोप हो चुका है। मैं बची आत्मा लाइट के शरीर में। ज्योति स्वरूपा आत्मस्वरूपा 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 ज्योति स्वरूपा ज्योति स्वरूपा आत्मस्वरूपा 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 आत्मा रूपा ज्योति रूपा 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 ज्योति रूपा आत्मा रूपा। ओम शांति। तो हमने देखा यहाँ पर कि सभी ने बहुत अच्छा अनुभव, और हम कैसी भी स्थिति में बैठे हैं, जब भी कोई स्पीकर कराए, जब भी कोई मधुबन निवासी महारथी भाई बहनें कहीं पर भी कोई भी क्लास सुने, तो अनुभव करना है कि हम मधुबन के डायमंड हॉल में बैठे हैं। पेन कॉपी लेकर बैठना है अटेंशन से। नॉर्मली हम कई बार घर में बैठते हैं तो सोचते हैं क्लास तो सुन रहे हैं, वो नहीं जाएगी एनर्जी, व्यर्थ ही मोड चालू रहेगा, व्यर्थ मोड चालू रहेगा। अनुभव करना है हम जब बाबा के डायमंड हॉल में बैठे हैं तो हमारी जो स्थिति होगी बहुत ऊंची हो जाएगी। तो पावर ऑफ सकाश टीम के सभी रूहानी कमांडो को और जितने भी नूरे रतन हरदोई निवासी
रोशनी बहन, माला दीदी, जितने भी हमारे नूरी रतन हैं हरदोई के, उन सभी को बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से बहुत बहुत दिल की दुआएं, धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें मौका दिया। और पावर ऑफ सकाश टीम में तो ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। सभी से निवेदन करेंगे कि आप भी बाबा के इस बेहद प्रोजेक्ट्स में रोज जुड़कर बहुत अच्छी रीति से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ साथ अभी 9 बजे बहुत सुंदर मुरली का रिवीजन करने के लिए क्रिएटिव तरीका आता है, केवीपी, कौन बनेगा पद्मा पदम पति, ठीक है ना? जी सब करते हैं भैया। बहुत सुंदर। और भी जो नहीं करते होंगे उन सभी को बोलिए, क्योंकि मुरली रिवीजन का बहुत ही सहज तरीका है, खेल खेल में पता भी नहीं चलता कि हमें मुरली रिवाइज हो जाती है पूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी दीदी और सभी का जिन्होंने भी अटेंड किया है। और आपका क्या अनुभव रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। नहीं जरूर जरूर, नहीं आपका भी भैया, हम सभी हरदोई निवासियों की ओर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपकी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी होती है कि उसमें हम सब क्लास में खो जाते हैं, इतना अच्छा अनुभव रहता है आपका, तो वो तो अतुलनीय है। क्लास तो बहुत सारे भाई बहन कराते हैं, लेकिन आपकी क्लास से सब बहुत ज्यादा एक जैसे होता है ना कि हम जैसे लगता है कि आपके साथ हम इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा कि सभी भाई बहन बहुत आनंद ले रहे हैं और काफी लोग कमेंट भी किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा हमें मौका दिया। और आगे भी भैया हम सबको जो है आप अपनी क्लास देते रहिएगा, ऐसी शुभकामना और शुभभावना है। धन्यवाद जरूर। भैया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।